शिवराज सिंह चौहान और अशोक गहलोत दोनों ने ही अपने अपने राज्यों में एक जैसा ही चुनाव लड़ा। दोनों अपनी ही पार्टी में कई गुटों का सामना कर रहे थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई बड़े नेता जिन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा जैसे। वहीं राजस्थान में कांग्रेस में भी 5 सालों तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जमकर खींचतान चलती रही। चुनाव के कुछ महीनों पहले तक एमपी में शिवराज सरकार की हालत काफी खराब बताई जाती रही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, उनकी योजनाओं ने कमाल करना शुरू कर दिया। लाडली बहना योजना ने न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाया, बल्कि उनका वोट भी बीजेपी की ओर खींचा। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत ओपीएस, चिरंजीवी योजना, सब्सिडी वाला सिलेंडर, मुफ्त बिजली आदि जैसे मुद्दों पर पूरा चुनाव लड़ते दिखे। इसके चलते कई दशकों बाद राजस्थान में रिवाज बदलते दिख रहा है और 2 एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में बढ़त हासिल हो गई है। शिवराज सिंह चौहान और अशोक गहलोत दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार होते हैं। शिवराज मध्य प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस से कई बार अकेले लड़ते हुए दिखाई दिए, जबकि अशोक गहलोत भी राजस्थान में कई बार सीएम बने। 3 दिसंबर को आने वाले रिजल्ट में अगर एमपी में बीजेपी और राजस्थान में कांग्रेस की जीत होती है, तो फिर शिवराज और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाना दोनों ही दलों के लिए काफी मुश्किल होगा। दोनों को अगले 5 साल के लिए ना सही, लेकिन कम से कम कुछ सालों के लिए तो मुख्यमंत्री पद देना ही होगा। इस जीत का ज्यादा श्रेय बीजेपी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को दिए जाने के बजाय शिवराज और अशोक गहलोत को दिया जाएगा। कई सालों तक मुख्यमंत्री रहने की वजह से ज्यादातर विधायक भी दोनों के पक्ष में ही दिखाई देते हैं। इस वजह से भी दोनों को हटाना आसान नहीं होने वाला। वहीं अगर चुनावी नतीजे गहलोत और शिवराज के पक्ष में नहीं आते हैं, तो फिर साइडलाइन करके नए नेताओं को कमान दी जा सकती है। राजस्थान में कांग्रेस के पास दूसरी पीढ़ी के नेताओं में सबसे आगे सचिन पायलट हैं, जबकि एमपी में बीजेपी के पास कई दिग्गज नेताओं की पूरी लिस्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।